सबसे शक्तिशाली रहस्य है समय और चक्रवृद्धि, कॉम्पाउंडिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए उन्हें असाधारण प्रतिभा, बहुत बड़ा जोखिम या बहुत अधिक आय की जरूरत है। लेकिन वास्तविकता यह है कि लंबे समय तक लगातार निवेश करना और धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा रहस्य है। समय के साथ पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, और जब उस पर मिलने वाला लाभ भी दोबारा निवेश किया जाता है, तो वही छोटी वृद्धि आगे चलकर बहुत बड़ी संपत्ति में बदल जाती हैं। लेखक बताते हैं कि चक्रवृद्धि का प्रभाव शुरुआत में बहुत छोटा दिखाई देता है। कई सालों तक ऐसा लगता है कि पैसा बहुत धीरे बढ़ रहा है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस प्रक्रिया के बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखता है और लंबे समय तक निवेश जारी रखता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। यही चक्रवृद्धि की असली शक्ति है। इस विचार को समझाने के लिए लेखक दुनिया के कुछ सफल निवेशकों के उदाहरण देते हैं। कई निवेशकों ने अपनी संपत्ति किसी एक बड़े निर्णय से नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया। उनके पास सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने समय को अपने पक्ष में काम करने दिया। इसका मतलब यह है कि सफलता का सबसे बड़ा कारण केवल सही निर्णय नहीं था, बल्कि लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना था। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग निवेश करते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ महीनों या 1-2 साल में बड़ा लाभ नहीं दिखाई देता, तो वे अपने निवेश को बदल देते हैं या पूरी तरह से निवेश करना बंद कर देते हैं। लेकिन इस तरह का व्यवहार उन्हें चक्रवृद्धि की शक्ति से दूर कर देता है। असली निवेशक वही होता है जो लंबे समय तक अपने निर्णय पर टिके रह सके। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि हमें अपने निवेश को इस तरह बनाना चाहिए कि हम कठिन समय में भी धैर्य बनाए रख सकें। बाजार में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। कभी बाजार तेजी से बढ़ता है और कभी अचानक गिर जाता है। अगर कोई व्यक्ति हर गिरावट से डरकर अपने निवेश को बेच देता है, तो वह लंबे समय में बड़ा लाभ नहीं कमा पाएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और मानसिक स्थिरता। लेखक ये भी बताते हैं कि आर्थिक सफलता का मतलब केवल अधिक पैसा कमाना। अमीर बनने का असली रहस्य केवल ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि ज्यादा बचाने में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनकी आय बढ़ जाएगी तो वे अपने आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं होते। इसका कारण यह है कि वे जितना कमाते हैं उतना ही या उससे ज्यादा खर्च भी कर देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि असली संपत्ति बनाने के लिए आय से ज्यादा महत्वपूर्ण है बचत की आदत। बचत केवल पैसे का मामला नहीं है, बल्कि यह व्यवहार और अनुशासन का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा लगातार बचाता है, तो वह धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा की ओर बढ़ता है। शुरुआत में बचत छोटी लग सकती है, लेकिन समय के साथ वही बचत बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। यही कारण है कि कई साधारण आय वाले लोग भी समय के साथ आर्थिक रूप से मजबूत बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि बचत करने के लिए हमेशा बड़ी आय की जरूरत नहीं होती। असल में बचत का संबंध इस बात से है कि आप अपनी जीवन शैली को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय बढ़ने के साथ साथ अपने खर्च को भी तेजी से बढ़ा देता है, तो वो कभी वास्तविक संपत्ति नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है और अपनी जीवन शैली को सीमित रखता है, तो वह धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। किताब में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग अपनी सफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके दोस्त या पड़ोसी महंगी कार चला रहे हैं या बड़ा घर खरीद रहे हैं, तो उन्हें भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा होती है। लेकिन ये तुलना अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। हम कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो हमें केवल थोड़े समय की खुशी देती हैं। लेखक कहते हैं कि सच्ची आर्थिक सफलता का मतलब है अपने खर्चों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित करना, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करना।
लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार बताते हैं। धन का सबसे बड़ा लाभ स्वतंत्रता है। जब आपके पास बचत और निवेश होता है तो आपके पास जीवन में विकल्प होते हैं। आप अपने समय को अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी नौकरी आपको पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं। अगर आप अपने पैसा केवल गणित का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और सोच से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस भाग में लेखक बताते हैं कि धन बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य। बहुत से लोग निवेश की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जल्दी परिणाम न मिलने के कारण वे बीच में ही हार मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में वृद्धि बहुत छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वही छोटी वृद्धि एक बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि चक्रवृद्धि कॉम्पाउंड इंटरेस्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। इसका मतलब है कि जब आपका पैसा बढ़ता है और उस पर मिलने वाला लाभ भी दोबारा निवेश होता है, तो समय के साथ आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन इस शक्ति का असली फायदा तभी मिलता है जब आप लंबे समय तक धैर्य बनाए रखते हैं। जो लोग बार बार अपने निवेश को बदलते रहते हैं या जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर इस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते। इस विचार को समझाने के लिए लेखक कई उदाहरण देते हैं। दुनिया के कुछ सबसे अमीर निवेशकों ने बहुत जल्दी पैसा नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक लगातार निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाई। कई बार यह देखा गया है कि जो व्यक्ति 20-30 साल तक नियमित निवेश करता है, वह उस व्यक्ति से ज्यादा धनवान बन सकता है जिसने कम समय में बड़ा जोखिम लिया हो। इसका कारण यह है कि समय चक्रवृद्धि को काम करने का अवसर देता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है जोखिम को समझना। बहुत से लोग निवेश करते समय केवल लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जोखिम के बारे में नहीं सोचते। लेखक कहते हैं कि हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है और इसे पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए समझदारी ये है कि हम अपने जोखिम को इस तरह संतुलित करें कि अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो हमारी पूरी आर्थिक स्थिति प्रभावित न हो। इसके लिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें हमेशा कुछ सुरक्षित बचत, इमरजेंसी फंड रखनी चाहिए। जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, जैसे नौकरी का नुकसान, बीमारी या कोई आर्थिक संकट। अगर हमारे पास बचत नहीं है तो ऐसी परिस्थितियां हमें आर्थिक रूप से बहुत कमजोर बना सकती हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ महीनों का खर्च बचाकर रखा है तो हम इन परिस्थितियों का सामना। पैसे के बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि ये केवल गणित, आंकड़ों और निवेश की रणनीतियों का खेल है, लेकिन वास्तव में पैसा उतना गणित का विषय नहीं है जितना कि व्यवहार और मनोविज्ञान का विषय है। इसी विचार को समझाने के लिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब लिखी गई है। यह किताब हमें बताती है कि लोग पैसे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और क्यों कई बार समझदार लोग भी पैसे के मामले में गलत निर्णय ले लेते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि धन कमाने या उसे संभालने के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं होती, बल्कि सही सोच, धैर्य और अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति का पैसों के बारे में सोचने का तरीका अलग होता है। ये तरीका हमारे बचपन, परिवार, समाज और अनुभवों से बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन में आर्थिक कठिनाइयों में बड़ा हुआ है तो वो पैसे को बहुत सावधानी से खर्च करेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति अमीर माहौल में पला बड़ा है तो उसके लिए पैसा खर्च करना सामान्य बात हो सकती है। इसलिए जब हम किसी के वित्तीय निर्णयों को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रहा है। किताब का पहला महत्वपूर्ण विचार ये है कि पैसे के मामले में लोग हमेशा तर्कसंगत नहीं होते। कई बार हम भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब शेयर बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो बहुत से लोग बिना ज्यादा सोचे निवेश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। लेकिन जब बाजार गिरता है तो वही लोग डर के कारण अपने निवेश को नुकसान में बेच देते हैं। इस तरह भावनाएं कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि धन और सफलता का संबंध केवल कड़ी मेहनत से नहीं होता, बल्कि उसमें किस्मत और जोखिम भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। वहीं कुछ लोग सही समय पर सही जगह होने के कारण बहुत अमीर बन गए। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें सफलता को समझने के लिए
किस्मत और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस विचार को समझाने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। कुछ लोग व्यापार शुरू करते हैं और सफल हो जाते हैं। इस अंतिम भाग में लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरी बात बताते हैं। असली धन और दिखावे वाला धन अलग अलग चीजें हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं। वे महंगी कारें खरीदते हैं, बड़े घर बनाते हैं और ब्रांडेड चीजों पर पैसा खर्च करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वे बहुत सफल और अमीर हैं, लेकिन कई बार ये सब केवल दिखावा होता है। असल में इन चीजों के पीछे कर्ज और आर्थिक दबाव छिपा होता है। लेखक बताते हैं कि असली संपत्ति वो नहीं होती जो लोग देख सकते हैं। असली संपत्ति वो होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे बचत, निवेश और वित्तीय सुरक्षा। जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचाता है और उसे लंबे समय तक निवेश करता है, तो धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ती जाती है। यह संपत्ति बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन यही असली धन होता है। कई लोग अपनी सफलता को दूसरों को प्रभावित करने के लिए मापते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें अमीर और सफल समझें, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर आप केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो आप कभी भी वास्तविक संपत्ति नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जितना अधिक आप दिखावे पर खर्च करेंगे, उतना ही कम पैसा आपके पास बचत और निवेश के लिए बचेगा। लेखक बताते हैं कि धन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वतंत्रता और मानसिक शांति है। जब आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश होता है, तो आप अपने जीवन के फैसले अधिक स्वतंत्रता से ले सकते हैं। आपको हर समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपने समय का उपयोग अपनी पसंद के कामों में कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित तरीके से जी सकते हैं। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों को लंबे समय के दृष्टिकोण से लेना चाहिए। बहुत से लोग जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में बड़े जोखिम लेते हैं, लेकिन इस तरह की सोच कई बार उन्हें भारी नुकसान पहुंचा देती है। इसके विपरीत जो लोग धीरे धीरे और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, वे लंबे समय में अधिक सफल होते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जीवन में अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है, इसलिए हमें अपने पैसे का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि हम भविष्य की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। बचत, निवेश और संतुलित खर्च हमें